ये है डॉक्टर पृथ्वीराज, जिन्होंने अपने ओला स्कूटर पे पेट्रोल डाल के आग लगा दी, क्योंकि उनका कहना ये था कि उनके स्कूटर को 3 से 4 बार रिपेयर करवाया गया, फिर भी उनकी प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई। और ये एक अकेला एग्जाम्पल नहीं है, इसके अलावा 3 से 4 इंसिडेंट रिपोर्ट हुए जहाँ पे ओला स्कूटर में आग लग चुकी है, जिसकी वजह से ओला को अपने 1441 स्कूटर को मार्केट में से वापस लेना पड़ा। ओला को 2011 में भावेश अग्रवाल एंड अंकित भाटी ने स्टार्ट किया था, और इस टाइम पे इंडियन कैब मार्केट में कोई भी बड़ा प्राइवेट प्लेयर नहीं था, तो इसलिए एक ओला के लिए एक अच्छा ऑप्शन था। और इसी के साथ मार्केट में कुछ इरेगुलरिटीज थी जिसको ओला अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी बना सकता है। इसमें सबसे पहली चीज है अनअवेलेबिलिटी ऑफ कैब्स। इंडिया में टियर 1 सिटीज के अलावा टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज में कैब इतनी पॉपुलर नहीं थी, और कैब को ढूंढने के लिए भी कस्टमर को कई बार वेट करना पड़ता था। दूसरी चीज है कैब ड्राइवर्स। जहाँ पे कैब अवेलेबल भी होती थी, वहाँ पे हर बार कैब ड्राइवर आपकी राइड को एक्सेप्ट नहीं करते थे, स्पेशली शॉर्ट डिस्टेंस राइड में, क्योंकि वहाँ पे उनको पैसे कम मिलते थे और उनके टाइम ज़्यादा वेस्ट होता था। और तीसरी चीज़ है चार्जेस। ज़्यादातर सिटीज़ में कैब चार्जेस में कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था, और मोस्ट ऑफ द टाइम ड्राइवर्स इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते थे और कस्टमर को ओवरचार्ज करते थे। और इन रेगुलरिटीज़ को देखते हुए ओला ने अपना बिजनेस मॉडल इसी तरह से डिज़ाइन किया कि वो इंडियन मार्केट में सक्सेसफुल हो। और ओला के लॉन्च के बाद ओला ने इंडिया का एक बड़ा मार्केट कवर कर लिया, और इनकी सक्सेस को देखते हुए इंडिया में कुछ बड़े प्लेयर्स ने इसी इंडस्ट्री में अपना कदम रखा, और धीरे धीरे इस इंडस्ट्री में कट थ्रोट कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो गया। एंड 16 अप्रैल 2021 को ओला के सीईओ भावेश अग्रवाल ने एक अनाउंसमेंट की, मिशन इलेक्ट्रिक, जिसका मिशन था कि इंडिया के ईवी मार्केट को रेवोल्यूशनाइज करने का, जिसके हिसाब से 2021 तक वो इंडिया में 10 लाख ईवीज डिलीवर करने वाले। और इसी मिशन के चलते उन्होंने तमिलनाडु में 2400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और एक फैक्ट्री स्टार्ट की, जिसको नाम दिया गया ओला फ्यूचर फैक्ट्री। एंड इन जुलाई 2021 भावेश अग्रवाल ड्रॉप अ बॉम्ब इन इंडियन मार्केट एंड अनाउंस ओला ई स्कूटर। एंड सेम मंथ में उन्होंने उसकी बुकिंग भी स्टार्ट कर दी, और देखते ही देखते 24 घंटों में उनको 1 लाख से ज़्यादा ऑर्डर मिले, जिसकी डिलीवरी डेट उन्होंने 25 सितंबर प्रॉमिस की। और यहीं से ओला की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, क्योंकि ओला के पास अपने स्कूटर अभी तक रेडी नहीं थे, और कुछ फॉर्मल एग्जीक्यूटिव के हिसाब से उस टाइम तक 60% स्कूटर ही रेडी थे। और इसी रीज़न की वजह से ओला ने अपनी पहली डेडलाइन मिस कर दी, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि भावेश अग्रवाल को एक पब्लिक एपोलॉजी इशू करनी पड़ी, और ये डेडलाइन को पुश किया गया, और फाइनली दिसंबर 2021 तक ओला ने अपनी डिलीवरी स्टार्ट कर दी। लेकिन यहाँ पे ओला की प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई। स्कूटर की डिलीवरी के बाद कुछ कस्टमर्स ने रिपोर्ट किया कि स्कूटर की क्वालिटी अप टू द मार्क नहीं है, उनमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स भी है, और उसका सॉफ्टवेयर भी इतना अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं है। और यहाँ तक कि कुछ कस्टमर ने ये भी कहा कि स्कूटर चालू करने के बाद वो रिवर्स मोड में जा रहा था, और धीरे धीरे ये कंप्लेंट्स बढ़ने लगी। अभी सिचुएशन ऐसी थी कि एक तरफ ओला अपने ऑर्डर्स को टाइम पे डिलीवर नहीं कर पा रहा था, और दूसरी तरफ ऐसे कस्टमर थे जिन्होंने ऑलरेडी प्री रजिस्टर किया हुआ था, लेकिन ऐसे न्यूज़ को सुन के वो अपने ऑर्डर कैंसिल कर रहे थे। चलिए अब समझते हैं कि ऐसे कौन से रीज़न थे जिसकी वजह से ओला के स्कूटर इंडियन मार्केट में इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए। इसमें सबसे पहला रीज़न था इंडियाज़ क्लाइमेट कंडीशन। मई 2021 को ओला ने एक नेदरलैंड की कंपनी इटरगो को $4 मिलियन में एक्वायर किया, जो नेदरलैंड में ई स्कूटर बनाती थी, और ओला ने इसी स्कूटर को रीब्रांड करके इंडिया में लॉन्च कर दिया। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी, ई स्कूटर में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है उसकी बैटरी एंड बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, जो व्हीकल की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हैं। और ये स्कूटर नेदरलैंड के क्लाइमेट को ध्यान में रख के बनाए गए थे, जो एवरेज 25 सेल्सियस से भी कम था। लेकिन आप यही चीज़ को इंडिया के क्लाइमेट के साथ कंपेयर करोगे तो एवरेज वो 30 से 50 तक चला जाता है। तो इसीलिए ओला के स्कूटर्स के साथ भी यही प्रॉब्लम देखने को मिली। कई हीटिंग इश्यूज को रिपोर्ट किया गया, और कई केस में तो स्कूटर में आग तक लग गई। और दूसरा रीज़न है अनटेस्टेड प्रोडक्ट। जैसा हम लोग ने देखा कि जुलाई में भावेश अग्रवाल ने ओला के स्कूटर को अनाउंस कर दिया था और बुकिंग ओपन कर दी थी, लेकिन इस टाइम तक ओला के स्कूटर सिर्फ 60% रेडी थे, और डेडलाइन 3 महीने बाद थी। तो ये रीज़न की वजह से ओला की प्रोडक्ट टीम के पास स्कूटर को ऑप्टिमाइज एंड टेस्ट करने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं था,
और लास्ट में रिजल्ट यही निकला कि इनका सॉफ्टवेयर इतना स्टेबल नहीं था और कुछ स्कूटर तो अचानक आधे रास्ते में बंद हो गए और इनकी बैटरी जीरो इंडिकेट करने लगी। और कोई भी प्रोडक्ट की टेस्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर मैं आपको एक रेलेवेंट एग्जांपल दूं कि ओला की ई स्कूटर में राइवल कंपनी एथर एनर्जी ने अपने ऑपरेशन 2013 में स्टार्ट किए थे और आपको पता है कि उन्होंने अपना पहला स्कूटर कितने टाइम बाद लॉन्च किया, 8 साल के बाद। लेकिन ओला के केस में उन्होंने 1 साल में स्कूटर को लॉन्च कर दिया। और तीसरा रीजन है वीक लीडरशिप। कुछ रिपोर्ट्स एंड एम्प्लॉयज के स्टेटमेंट के हिसाब से ओला के पास लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल लीडरशिप टीम नहीं है और लास्ट 2-3 सालों में ओला के 10 से 12 हाई प्रोफाइल हाई लेवल एग्जीक्यूटिव ने ओला को छोड़ दिया है। अंकित जैन जो ओला के को फाउंडर है वो कहते हैं कि ओला में उनके पास इनफ डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, इसलिए वो ओला को छोड़ रहे हैं। डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली सबका कहना यही था कि ओला के सीईओ भावेश अग्रवाल बहुत ज़्यादा पावर सेंट्रिक थे। वो अपनी कंपनी में टॉप से बॉटम लेवल तक के सारे डिसीजन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते और सब ये भी कहते थे वो अपने एग्रेसिव नेचर एंड एग्रेसिव डिसीजन मेकिंग के लिए कंपनी में बहुत फेमस है। और लास्ट चीज़ है ओलास अदर बिजनेसेस। ओला कैब्स के अलावा ओला के दूसरे 8 से 9 अलग अलग बिजनेसेस है या फिर उन बिजनेस में ओला का इन्वेस्टमेंट है और ज़्यादातर बिजनेस में ओला को लॉस हो रहा है। एंड ओला कैब को भी लॉन्च हुए 11 से 12 साल हो चुके, लेकिन आज की डेट में भी वो इतना कुछ खास प्रॉफिट नहीं बना पा रहा है। और इसी रीज़न की वजह से ओला के सीईओ भावेश अग्रवाल ने विदाउट एनी टेस्टिंग एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट अपने ईवी स्कूटर को भी लॉन्च कर दिया और उसका रिजल्ट यही निकला कि वो बुरी तरह से मार्केट में फेल हुआ और अपने बाकी के बिजनेस की राह पे ही चल पड़ा है। तो आप हमें बताएं, क्या फ्यूचर में ओला अपनी गलतियों से कुछ सीखेगा एंड मोर इम्पोर्टेंटली क्या ओला कभी भी प्रॉफिटेबल हो पाएगा? तो इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर हमसे कोई डिटेल मिस हो गई है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। विल सी यू इन नेक्स्ट वन।